हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा उड़ीसा में ये दूसरा दिन और दूसरे दिन हम सो उठ के तैयार होके नाश्ता करने के लिए हम रेलवे स्टेशन के आसपास जो नाश्ता सेंटर है वहाँ पे गए थे। मैं, जीजा जी और अनिरुद्ध तीनों जो लोग गए थे। हम लोग नाश्ता करने के बाद फिर अभी वापस आ रहे हैं। जाना है हमको जिस काम के लिए आए हैं उस काम में। जीजा जी और अनिरुद्ध दोनों सामने चल रहे हैं, मैं पीछे से आ रहा हूँ। होटल पहुंचने के बाद वहां से फिर डॉक्यूमेंट वगैरह लेके सभी साथ में निकल लेते हैं जहां जाना है हमको। बालाश्रम में जाना है वहां पे, तो सभी निकल लिए। जीजा जी, मैं, अनिरुद्ध, मैं सामने चल रहा हूँ, वो तीनों पीछे में हैं। यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे बाल आश्रम, जो उड़ीसा का है। उत्कल बाल आश्रम ब्रह्मपुर इसमें है। गाड़ी में अभी हम बैठेंगे, उनके बाद फिर चलेंगे गाड़ी से ही। जहाँ पे होटल लिए थे वहाँ से उतना ज़्यादा दूर नहीं था बाल आश्रम, जहाँ पे हमको जाना था। गाड़ी में हम लोग चल ही जाते हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूरी रहा होगा। रेलवे स्टेशन से टोटल 2 किलोमीटर करीब रहा है, और फिर जहाँ पे होटल लिए थे वहाँ से 1.5 किलोमीटर। और ये हम लोग पहुँच गए उत्कल बाल आश्रम के ठीक मेन गेट पे। उनके बाद फिर अंदर जाएंगे। हार्न बजाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर किसी का जाने के लिए अलाउ नहीं होता। तो एक मैडम आई थी साथ में ले जाने के लिए, फिर मैडम वो आई और मैडम सामने सामने जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। वो आश्रम के अंदर ही ले जा रहे हैं हमको, वहाँ पर बच्चे से मुलाकात कराने के लिए ले जा रहे हैं। आश्रम में पहुँचते ही सबसे पहले तो मैडम ने बैठने के लिए बोला, तो सभी लोग हम लोग बैठे थे। फिर मैडम लोग आपस में बातें कर रहे थे, और जीजा जी जो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके गए थे, फिर डॉक्यूमेंट का मैडम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन वो तो ओडिसी भाषा में बातें कर रहे थे, जो कि हमको समझ में तो आता नहीं था। इस वजह से बस उनकी बातों को सुन ही रहे थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर बाद में जिस बच्चे को हमको लाना था उनको बुलाया गया, फिर उनसे मुलाकातें हुई और आपसी वार्तालाप के रूप में बस उनका नाम वगैरह पूछे। नाम को तो बताए, अपना आयुष नाम बताए थे, लेकिन बाकी कुछ तो समझ में आया नहीं, क्योंकि वो तो ओडिसी भाषा ठहरे और हम जो ठहरे छत्तीसगढ़ी वाले। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस नाम और जो भी कुछ बोलते थे तो मैडम अपना हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको बताते थे, क्योंकि मैडम हिंदी समझती थी और हम लोग ओनली हिंदी समझते थे। ओडिसी भाषा का हमें ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। और फिर अनिरुद्ध उनको अपनी गोदी में लेके कुछ कुछ पूछ रहे थे। वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो उनको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा, तो इस वजह से बच्चा बढ़िया खेल ही रहा था। बड़ा क्यूट सा बच्चा है। इसके बाद फिर दीदी उनको अपनी गोदी में लेके थोड़ा सा घुमाने के लिए निकली, क्योंकि ये जिस बच्चे को ला रहे हैं उनको माँ की ममता की ज़रूरत थी, तो वो उनको गोदी में लेके थोड़ा सा घुमाने लगे। थोड़ा सा आप देखिए, कुछ कुछ बातें हो रही थी बच्चे के बीच और माता के बीच। छोड़ दे आयुष, आयुष छोड़ दे बेटा। आश्रम से फिर हम लोग वापस आके होटल में अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, क्योंकि सुबह से निकले थे करीब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे को। उनके बाद फिर दोपहर हो गया था हमको आश्रम में, तो वापसी के समय भूख लगा, तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग फिर से अपने होटल वापस आए। और आज के डेट में फिर से हम लोग आराम किए, क्योंकि हमें कल का डेट बताया गया था, इस वजह से हमें नेक्स्ट डे का इंतज़ार था। आज हम लोग बस अपने होटल में पहुंच के आराम कर रहे हैं। नेक्स्ट डे के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दूर से आए हैं तो थके भी हैं। सभी लोग आराम करेंगे आज के लिए, बस इतना ही। तो अगर बिजली बिल कटता क्या हम कैसे कर कैसे कर दे